ओके। हेलो बच्चों, मैं हूं विवेक कुमार। आप देख रहे हैं नंद किशोर क्लासेस। आइए देखते हैं आज के इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर का नाम है। ठीक है, ये नेम रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में आमतौर पर दिखती है। चलिए जल्दी समझते हैं आखिर क्या है। देखो, ये बेसिकली प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में यूज होती है जब हम एल्कीन से बना रहे होते हैं। किसको भैया? एल्कीन से सर बनाते हैं अल्कोहल को। उस केस में हमें ये रिएक्शन देखने को मिलती है। एल्कीन क्या होता है? एक ऐसा कंपाउंड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड दिखे, एक ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर OH फंक्शनल ग्रुप दिखे, उसको अल्कोहल बोलते हैं। बेसिक सी बात है, हर बच्चे को पता होगा। परंतु रिएजेंट यहाँ पे क्या होता है वो इंपॉर्टेंट है। देखो, एल्कीन ही होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं एल्कीन ले लेता हूँ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, सबसे बढ़िया प्यारी एल्कीन। ठीक है, इस केस में क्या होता है बच्चों, हम इसको रिएक्ट कराते हैं डाइबोरेन के साथ। याद रखना, डाइबोरेन लिख रहा हूं मैं। डाइबोरेन को बोलते हैं बच्चों B2H6, B2H6 इन द प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरन। अभी समझाता हूं क्या चीजें हैं ये। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इसको डाइबोरेन के साथ रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरन। उसके बाद हम इसका सेकेंड स्टेप में बच्चों ऑक्सीडेशन कराते हैं H2O2 को प्रेजेंस में इन बेसिक मीडियम। ठीक है, क्योंकि बेसिक मीडियम में H2O2 क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। आपको ये बेसिक बातें रिडॉक्स से पता है। ठीक है, अच्छा भाई, KMnO4 भी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, पर वो पूरा ही ऑक्सीडाइज कर देगा, इसलिए हम नॉर्मल सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं। अच्छा चलो भाई, अब होगा क्या सर ये बताइए। देखो भाई, पहला स्टेप क्या होता है, फर्स्ट स्टेप, ये जो डाइबोरेन है ना B2H6, ध्यान से देखना, B2H6 क्या होता है बच्चों, ये ब्रेक होता है BH3 के अंदर। परंतु ये जो रिएक्शन होती है ये बच्चों इरिवर्सिबल होती है, यानी 100% हम इसको पूरी तरीके से पूरा पूरा BH3 नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि वापस से इधर आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, ये वापस से क्योंकि इधर आ जा रहा है, मतलब डाइमराइज हो जा रहा है। इसको बोलते हैं बच्चों बोरेन। क्या बोलते हैं इसको? बोरेन बोलते हैं। और ये डाइबोरेन है। तो भैया बोरेन हमारा डाइमराइज ना हो, इसलिए हम यूज करते हैं ये मीडियम में हम ना टेट्राहाइड्रोफ्यूरन। इसका स्ट्रक्चर की बात करें अगर बच्चों, तो कुछ ऐसा दिखता है फ्यूरन। ठीक है, ये होता है फ्यूरन। ये क्या होता है? फ्यूरन होता है। जब इसको भैया निकल निकल लगा के रिड्यूस कर देते हैं तो ये बन जाता है, ओहो थोड़ा सा यहाँ पे ऑक्सीजन, और ये हमारा बन जाता है। यहाँ पे डबल बॉन्ड हट जाएंगे और हाइड्रोजन लग जाएंगे। एक यहाँ पे हाइड्रोजन, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। यहाँ पे क्या आ गया? हाइड्रोजन आ गए बच्चों, क्योंकि एक बॉन्ड टूटेगा, दो जगह बॉन्ड बनेंगे। ठीक है ना, तो ये कहलाता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरन। इसको फ्यूरन बोल रहे थे, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन आ गए तो टेट्राहाइड्रोफ्यूरन। ये क्या करता है बच्चों? इट प्रिवेंट्स, लिख लो, इट प्रिवेंट्स, इट प्रिवेंट्स डाइबोरेन, सॉरी, इट प्रिवेंट्स बोरेन टू डाइमराइज। मतलब क्या है, ये जो सर हमारी प्रॉब्लम आ रही थी ना, बोरेन से डाइमर ये बन जा रहा था, इसी को रोक लेता है, बोरेन को पकड़ लेता है, समझ लो एक तरीके से सॉल्वेंट का काम कर देता है, और हमारा बोरेन बन जाता है। बिकॉज इस रिएक्शन के लिए हमें बोरेन से ही रिएक्शन जरूरत थी। ठीक है, नाम ही क्या है? हाइड्रोबोरेशन। डाइबोरेशन तो है नहीं। तो डाइबोरेन पर नेचर में हमें देखने को मिला कि ये डाइमर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है बोरेन, तो हमें इसको तोड़ना पड़ेगा। और तोड़ने के साथ साथ हमें एक ऐसा मीडियम भी रखना होगा ताकि वो वापस से वो ना कन्वर्ट हो, इसलिए THF रख दिया गया। बस इतनी बात। ठीक है, इतनी सी बात है। ओके, अब क्या होगा भैया, आप ध्यान से देखो इस BH3 को। अब हमारे पास BH3 बन गया। मैं इसको थोड़ा सा साइड करना चाहता हूं, यहाँ पे लिखता हूं BH3 के साथ रिएक्शन हो रही है। बोरॉन को देखो ध्यान से। ये जो बोरॉन है ना बच्चों, ये जो बोरॉन है, ये क्या होता है, थोड़ा सा मतलब इसके दिल की बात अगर मैं बताऊं, मतलब ऐसे तो किसी के दिल की बात नहीं बतानी चाहिए। मान लो कि बोरॉन को देखो, बोरॉन के पास आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 3 इलेक्ट्रॉन थे सर। परंतु मेटल है, ये क्या है? पेशे से एक मेटल है। और मेटल्स क्या होते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होते हैं। इसको क्या है, भूख चढ़ी है, भूख चढ़ी है, इलेक्ट्रॉन पेयर मिले तो मिल जाए और मिल जाए, मैं तो एकदम लेने के लिए तैयार हूं, ऐसा कुछ बोरॉन का मतलब मानसिक लेवल है। और इसने जैसे ही देखा, अरे साला एल्कीन, माय गॉड एल्कीन, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लवर, और एकदम इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट नहीं, सॉरी इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट न्यूक्लियोफाइल, जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एकदम भर भर के है। पाई इलेक्ट्रॉन्स, क्या भैया? पाई इलेक्ट्रॉन, जो कि एकदम मन चले हैं, चाहते ही हैं कि मेरे को भैया उठाओ, यहां से हटाओ, समझ रहे हो? तो भैया इसने देखा कि मेरे को इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसने कहा भैया मेरे पास है, रिएक्शन करने लगते हैं। होता क्या है, ध्यान से समझिए, ये हमारे पास ऐसे थी CH3 C
H सिंगल बॉन्ड CH2। अब ध्यान से देखना, मैं थोड़ा अलग कलर से बना रहा हूं इस बॉन्ड को। ये बॉन्ड टूटने लगता है, ये जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक होने लगता है। ये बोरॉन यहां से भैया बॉन्डिंग करने लगता है, ये बोरॉन आ जाता है यहां से BH2 और इसका अपना एक हाइड्रोजन छोड़ने लगता है। मीन्स क्या है, और ये हाइड्रोजन यहां से बॉन्ड बनाने लगता है। कुछ कुछ ऐसा टाइप का कंपाउंड बन रहा है। मीन्स क्या है, ये BH3 को ध्यान से देखो, BH3 को आप ऐसे भी तोड़ सकते हैं, H प्लस BH2 माइनस, सॉरी BH2 माइनस, इस तरीके से। समझ लो, अरे मतलब तोड़ना उड़ना नहीं है, मैं एक बात बताने कह रहा हूँ। ये अपना एक हाइड्रोजन हटाता है, ऊपर एक -4 लाके जुड़ जाता है उधर की ओर। समझ लो मतलब क्या है, एक तरीके से यहाँ कार्बोकेटायन नहीं बन रहा है बच्चों। ध्यान से देखो, एक कॉम्प्लेक्स टाइप की चीज बन रही है, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोल दिया, एक ट्रांजिशन स्टेट है, इंटरमीडिएट नहीं बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं, ठीक है। एक ट्रांजिशन स्टेट बन रही है बच्चों यहाँ पे, ध्यान से देखो। और हमारे पास जैसे ही ये इस तरीके से चीजें होती हैं तो भैया ये बॉन्ड टूट जाएगा। थोड़ी देर के बाद क्या बनेगा, ध्यान से देखो, CH3 CH, ये हाइड्रोजन यहाँ चिपक गया, CH2 हो गया, यहाँ सिंगल बॉन्ड हो गया और यहाँ CH2 और नीचे BH2 लग गया, नीचे BH2 लग गया। मैं इस BH2 को क्या कर देता हूँ, थोड़ी देर के लिए इस CH2 को ऐसे लिख देते हैं और इसी से कनेक्टेड है BH2, ऐसे लिख देते हैं भाई, ठीक है, लिख दूं। अच्छा, अगले पल में अभी भी है तो ये बोरॉन ही है, तो मेटल की ही मतलब कैरेक्टरिस्टिक अभी भी इसके पास, तो ये फिर से देखता है किसको, अपनी एल्कीन को, और एल्कीन भी देखती है इसको। ऐसा थोड़ी कि किसी एक की गलती है, दोनों के ही मतलब साथ में ही है। इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। ये अगली एल्कीन को देखता है, कहता है ओ माय गॉड, सेम सेम बट डिफरेंट। मतलब क्या होता है, अगले ही पल कुछ अलग सी चीजें होती हैं बच्चों, और बोरॉन फिर से वही बदतमीजी करता है जैसे कि यहाँ पे इसने कॉम्प्लेक्स बनाया। मतलब देखो ध्यान से समझो, CH3 CH CH2, और फिर से अब मैं थोड़ा सा व्हाइट कलर यूज करूंगा ताकि समझा सकूं। ये बॉन्ड टूटता है, ठीक है, यहाँ से एक H आके जुड़ने लगता है, ठीक है, और यहाँ कोने से BH2 BH के फॉर्म में, और इसका एक H इधर की ओर। देखो BH2 था ना, अब तो एक ही हाइड्रोजन इधर बचा क्योंकि एक इधर आ गया BH2 को। समझ लो, पहले BH3 था तो वहां पे BH2 उस तरफ, अब यहाँ पे इस तरीके से हो गया और ये एक कॉम्प्लेक्स फिर से फॉर्म हो गया बच्चों। और अब क्या होगा, अगले ही पल, अगर मैं थोड़ा सा इसको ऐसे करके लिख दूं, अगले ही पल ये बनेगा CH3 CH2, भाई एक था दूसरा आ गया, और ये CH2, और सॉरी बात है कि हमारे पास ये BH के फॉर्म में थोड़ी था, ये BH2 और साथ में से ही था। इसको ध्यान से देखो, इसको थोड़ा सा माफी चाहूंगा, इसको आप लिख सकते हैं BH और ब्रैकेट में ये पूरी पूरी चीज CH3 CH2 CH2, ठीक है ना। कुछ कुछ ऐसे था हमारे पास यहाँ पे। अब क्या होगा, ये वापस से ऊपर वही चीज बनेगी जो इधर है, तो हम लिख सकते हैं इसको होल ट्वाइस और में BH। समझ रहे हो क्या मतलब, कुल मिला के एक हाइड्रोजन हटा और पूरा पूरा एल्काइल ग्रुप फिर से जोड़ लिया। यहाँ पे हुआ क्या, BH3 अकेला था, एक हाइड्रोजन को फेंका इसने, BH2 बना और पूरा पूरा यही ग्रुप जोड़ दिया बाई सिंगल बॉन्ड। मतलब इसमें एल्कीन में डबल बॉन्ड थे ना, तो इलेक्ट्रिक उसके डबल बॉन्ड खा गया, हाइड्रोजन जुड़ के पूरा पूरा वो खा गया। दूसरे पल एक हाइड्रोजन और हटा दिया और पूरी पूरी एक और एल्काइल बना दिया। समझ रहे हो क्या। तीसरे पल जब ये रिएक्शन और फिर से एक और एल्कीन की प्रेजेंस में होगी, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तीसरे पल ये फिर से ऐसे ही बनाएगा, CH3 CH2 CH2 होल थ्राइस B, बस, क्योंकि अब तो हाइड्रोजन बचा नहीं। इसी को बच्चों बोलते हैं, ध्यान से देखना, इसको बोलते हैं ट्राई एल्काइल बोरेन। इसको क्या बोलते हैं, ट्राई एल्काइल बोरेन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ट्राई एल्काइल बोरेन। अभी याद रखना, हमने अल्कोहल बनाना था, पर अभी हमारे पास क्या बन के तैयार हुआ है, ट्राई एल्काइल बोरेन। इतना लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लिए, ठीक है। अब देखो, ट्राई एल्काइल बोरेन सर बना लिया आपने, CH3 CH2 CH2 होल थ्राइस बोरेन। अब हमने क्या किया, सेकेंड स्टेप में सर आपने बोला H2O2 इन बेसिक मीडियम, इसका क्या करा दें, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के बाद बच्चों को बहुत ही अच्छी चीज देखने को मिली कि बोरॉन OH 3 OH लेके निकल जाता है बोरिक एसिड के फॉर्म में। इसको क्या लिख सकते हैं, H3BO3, जो कि बोरिक एसिड भी बोलते हैं। और ये हमारे पास 3 मोल्स ऑफ CH3
CH2OH बन गया। अब तुम अगर शुरुआत की जो एल्कीन ली थी उससे कंपेयर करो, शुरू में एल्कीन क्या थी भैया, हमारे पास एल्कीन थी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ध्यान से देखो OH कहां पे गया, OH इस बार हमारा इधर गया। ध्यान से देखना, मैं थोड़ा सा कलर बदल के दिखाता हूं। OH मेरा इधर की ओर लग गया और ये बॉन्ड टूट के हाइड्रोजन इधर जुड़ गया। यानी इस केस में बच्चों हाइड्रोजन कहां पे गया, उस कार्बन पे गया जिधर कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन थे। इसी को तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल बोलते हैं या फिर एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बन रहा है हमारे पास। समझ रहे हो क्या? हमने जैसे कि एसिड कैटालाइज में क्या बात किया था कि मार्कोनिकॉफ कंपाउंड बन रहा था और कार्बोकेटाइन बन रहा था। इस केस में बच्चों कार्बोकेटाइन नहीं बना बल्कि एक ट्रांजिशन स्टेट बन रही है बोरेन की, जो कि भैया हमारे ऑब्वियस सी बात है कार्बोकेटाइन से अलग चीज है। ठीक है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है। अगर मैं यहाँ रेट की बात करूं तो रेट जो होगा, रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब जितनी बड़ी एल्कीन लोगे ना उतना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। ओहो सॉरी बैक जाता हूं। जितनी बड़ी एल्कीन ले लोगे बच्चों उतना ज्यादा बोरॉन के पास हाइड्रोजन हटा के उसको जोड़ने के लिए स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ता जाएगा, उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन विल डिक्रीज। क्योंकि इसका जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है बच्चों वो यही वाला स्टेप है जिसमें बोरॉन इस तरीके से कॉम्प्लेक्स बना रहा है। ये क्या है, RDS है। और हर रिएक्शन के हिसाब से मैंने आपको बताया है जो RDS होता है उस पर क्या क्या चीजें डिपेंड करती। समझ गए क्या? तो हमारे पास ये एक एंटी मार्कोनिकॉफ टाइप का प्रोडक्ट बन रहा है और ये बहुत ही अच्छा है। क्यों? क्योंकि एंटी मार्कोनिकॉफ से हमें हमेशा ज्यादातर केसेस में 1 डिग्री अल्कोहल मिलता है। याद रखना, फॉर मेकिंग प्राइमरी अल्कोहल ये रिएक्शन यूज होती है। क्योंकि हमारे मार्कोनिकॉफ एडिशन से बच्चों कभी भी प्राइमरी अल्कोहल हम नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि प्राइमरी कार्बोकेटाइन स्टेबल ही नहीं होता है और प्राइमरी कार्बोकेटाइन जब स्टेबल नहीं होगा तो प्राइमरी अल्कोहल भी बड़ा कम मिलेगा। और इन केस मान लो मुझे प्राइमरी अल्कोहल चाहिए, फॉर एग्जांपल CH3 CH2OH, मान लो दारू बनाने की कोई फैक्ट्री है, वहां पे हमें तो प्राइमरी अल्कोहल बनाना है ना, ये कोई सेकेंडरी अल्कोहल तो है नहीं। तो प्राइमरी अल्कोहल बनाने के लिए वन ऑफ द बेस्ट रिएक्शन कौन सी बच्चों, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, बिकॉज इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट इज द हाईएस्ट वन। मतलब इस समय एंटी मार्कोनिकॉफ जो प्रोडक्ट है बच्चों सबसे ज्यादा मैक्सिमम अमाउंट में मिलता है हमें। ये देखो ध्यान से, समझ रहे हो क्या? यानी दिस रिएक्शन क्यों ये अलग कैसे है बाकी रिएक्शन से, भैया इसमें हमें प्राइमरी अल्कोहल मिलता है, बाकियों में सेकेंडरी और टर्सरी मेजर में होता है, यहाँ पे हमारा प्राइमरी मेजर में होता है। इन केस मुझे दवाई ववाई में डालने के लिए अल्कोहल चाहिए या फिर किसी को बेचने के लिए तो प्राइमरी अल्कोहल भी सब मतलब यूज हो सकता है। जो थोड़ी कि दवा के अंदर सेकेंडरी अल्कोहल ही होता है, नहीं नहीं, अलग अलग डिफरेंट क्लास ऑफ अल्कोहल है, मोनो अल्कोहल, डाई अल्कोहल, ये आपको शुरुआत में ही बता रखा है मैंने। समझ रहे हो क्या? इट मीन्स भैया सर बहुत अच्छा रिएक्शन है प्राइमरी अल्कोहल बनाने के लिए। ये आपको यूज आएगी जब आप कन्वर्जन, जब मैं कन्वर्जन के क्वेश्चन कराऊंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तब आपको इस तरीके से पूछूंगा बच्चों कि कौन सी रिएक्शन है जिससे हम प्राइमरी बना सकते हैं या प्राइमरी से टर्सरी बनाना है तो अब क्या करें। तो ऐसी रिएक्शंस मैं पूछता रहूंगा और इसीलिए मैं स्पेसिफाई कर देता हूं बच्चों कि ये इस टाइप की रिएक्शन है। अपनी नोट्स में इसको लिख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और धमाकेदार इसी तरीके की रिएक्शन के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, देखते रहिए नंद किशोर क्लासेस चैनल। जय हिंद दोस्तों।